एक धमाका, 6 मौत, 17 वर्ष और 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। यह कहानी है 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए ब्लास्ट की, जिस पर आज एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सियासी गलियारों में भी समर्थन और विरोध वाली जमकर बहस हो रही है। आप जानते हैं इस चर्चा और बहस की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है हिंदू आतंकवाद वाला नैरेटिव। आज हिंदू या भगवा आतंकवाद के नैरेटिव पर विश्वास करने वालों को यह फैसला चुभा होगा। आपको बता दें, एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि पीड़ितों के वकील ने हाईकोर्ट में अपील की बात कही है। आज इस फैसले की पूरी कहानी को आरोप और कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर समझिए। मालेगांव ब्लास्ट में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। यह आरोप था कि मालेगांव ब्लास्ट में जो बाइक इस्तेमाल की गई वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। कोर्ट ने कहा साबित नहीं हो पाया, इसके कोई सबूत नहीं है और ना ही यह साबित हो पाया कि हमले में इस्तेमाल बाइक साध्वी की थी। इस केस में एक और नाम है कर्नल पुरोहित का। उन पर बम बनाने का आरोप था, बम सप्लाई करने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने आज कहा कि इसके कोई सबूत नहीं है और ना यह साबित हो पाया है। एक नाम सुधाकर चतुर्वेदी का भी है। दावा किया गया कि इनके घर से आरडीएक्स बरामद किया गया था, लेकिन कोर्ट ने एफआईआर पर सवाल उठाए, इसे भी नहीं माना और आरोप साबित नहीं हो पाए। अगला नाम अजय रहिरकर का है, जिनके खाते में टेरर फंडिंग के आरोप लगाए गए, लेकिन इसके भी सबूत नहीं मिले। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में बहुत अंतर है। अदालत के फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव आज फेल हो गया। इस धमाके के पीछे भगवा आतंकवाद वाले आरोप लगाए गए थे, लेकिन अदालत ने आज कहा कि आतंक का कोई धर्म या रंग नहीं होता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि साजिश का कोई भी एंगल साबित नहीं हो पाया है। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई थी, इसके भी कोई सबूत नहीं है। इस केस में चश्मदीदों के बयान भी बदले गए हैं। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, जिसके बाद वर्ष 2011 में इस केस को एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। 17 वर्ष के बाद आए इस फैसले के बाद अब एक वर्ग उन लोगों पर सवाल उठा रहा है जो इसे हिंदू आतंकवाद से जोड़ रहा था और जिन्होंने भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव सेट किया था। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें 13 दिन तक टॉर्चर किया गया। वो सन्यासी जीवन जी रही थी, लेकिन आतंकवादी बना दिया गया। ये भगवा और हिंदुत्व की विजय है। हिंदू आतंकवाद कहने वालों को दंड मिलेगा। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है। माननीय कोर्ट ने पूरा विचार किया है और हम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है, तो इसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो शुरू से पता था प्रज्ञा बेगुनाह है। मुझे शुरू से पता था प्रसाद पुरोहित ने, एक आर्मी के ऑफिसर को जो टॉर्चर हुआ है, नाखून निकाले गए हैं साहब, उसकी चमड़ी उधेड़ी गई है। कैसे दौर से वो गुजरे होंगे हमारे लिए, देश की इज्जत बचाने के लिए, हिंदुओं की इज्जत बचाने के लिए। ये वो केवल 7 लोग बरी नहीं हुए, पूरे हिंदू समाज जिसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह था, भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद तो पूरे हिंदू समाज को आतंकी कहकर के कलंकित करने का षड्यंत्र था। 2008 में रचा गया। उस समय की सरकार के लोग भी शामिल थे। ये सब षड्यंत्र इंडिपेंडेंट जुडिशरी आज ध्वस्त हो गया है। हिंदुत्व को भगवा दहशतवाद एक नया समीकरण बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से संपन्न हो रहा था। मैं समझता हूं आज के न्यायालय के निर्णय के माध्यम से उसको एक बड़ी चपराक है। आगे भगवा आतंकवाद वाले नैरेटिव और
अदालत के फैसले पर हो रही राजनीति का जिक्र करेंगे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए, जो इस फैसले से एक दिन पहले उन्होंने राज्यसभा में दिया था। अमित शाह ने कहा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धांत बनाया। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। अब आपको बताते हैं भगवा आतंकवाद पर कैसे सियासत हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं का नाम लेते हुए हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद को जबरन थोपने का षड्यंत्र धाराशायी हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया। जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता, केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। राहुल ने अमेरिकी राज्यों से कहा था भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश में हिंदू आतंकवाद है। 25 अगस्त 2010 को तो बताया तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम ने राज्य के पुलिस डीजीपी की कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सैफरन टेरर इज वेरी डेडली। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का। माफी किसी को मांगनी है तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रोसिक्यूटर उन्हीं को प्रस्तुत करना था। सरकार बदल जाने के बाद उन्होंने सही और सच्चे तथ्य नहीं रखे और एक तरह इनडायरेक्टली आतंकवाद। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर मालेगांव केस है क्या। आइए देखते हैं। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्र से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ। इस धमाके को एक मोटरसाइकिल में बम लगाकर अंजाम दिया गया। यह धमाका मालेगांव के भीखू चौक इलाके की एक मस्जिद के पास हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस मामले की जांच पहले महाराष्ट्र एटीएस ने की और फिर एनआईए को जांच सौंप दी गई। जांच में धमाके के पीछे हिंदूवादी संगठन पर शक जताया गया और प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। करीब 17 साल तक चले केस में 323 गवाहों से पूछताछ हुई, जिनमें 34 गवाह बाद में अपने बयान से पलट गए और 17 साल बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।